हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेटा प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक इंडेक्स के बारे में जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदर्शित किया गया है और ये इंडेक्स का नाम है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। ये इंडेक्स इसलिए महत्व रखता है या ये इंडेक्स इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस इंडेक्स के द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये दर्शाने का प्रयत्न किया है कि हर कंट्री में या किस कंट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन इम्पोज किया गया था या लगाया गया था। तो इस इंडेक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया ने सबसे स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन इम्पोज किया था 1.3 बिलियन पॉपुलेशन पे, वो भी सबसे जल्दी इम्पोज किया था एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स है क्या, पहले ये जानते हैं। तो स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स में 0 से लेकर 100 तक पॉइंट्स एलोकेट किए जाते हैं हर गवर्नमेंट को या हर कंट्री को बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, और जिसको जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उस कंट्री में उतना ज्यादा स्ट्रांगली लॉकडाउन को इम्पोज किया गया है, ऐसा ये दर्शाता है। और इस इंडेक्स को या इस ट्रैकर को, जिसको इन्होंने नाम दिया है ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर, इस ट्रैकर को बनाते हुए या इस ट्रैकर के डेटा को कलेक्ट करते हुए 100 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी मेंबर्स ने मेहनत की है और इसमें 11 इंडिकेटर को इन्वॉल्व किया गया है। तो ये इंडिकेटर कुछ इस प्रकार है: स्कूल क्लोजर यानी स्कूल बंद किए गए थे, यानी वर्क प्लेस क्लोजर यानी काम करने की जगह बंद की गई थी, यानी पब्लिक इवेंट कैंसलेशन यानी पब्लिक का कोई इवेंट है जैसे आईपीएल है, फुटबॉल लीग है, ये कैंसिल किए गए थे, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्लोजर यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किया गया था, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन्स यानी लोगों में जागरूकता फैलाने का इस बीमारी के बारे में, कोविड-19 के बारे में प्रयत्न लिए गए थे, यानी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनल मूवमेंट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक सिटी से दूसरे सिटी में या इंटरनल विद इन सिटी भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए थे या नहीं किए गए थे। इंटरनेशनल ट्रैवल कंट्रोल्स यानी इंटरनेशनल ट्रैवल पे कंट्रोल किया गया था या नहीं किया गया था। फिस्कल मेजर्स यानी टैक्सेस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस या कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस या कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे या नहीं। मॉनेटरी मेजर्स यानी पैसों के मामले में, करेंसी के मामले में कुछ चेंजेस या स्टेप्स लिए गए थे या नहीं। इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर यानी जैसे ही ये पैंडेमिक या ये आपदा उनके देश पे आई तो उन्होंने हेल्थ केयर सर्विसेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ मेजर्स लिए थे या नहीं। इन्वेस्टमेंट इन वैक्सीन यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन को बनाने की हर जगह खोज की जा रही है, उसमें उन्होंने कुछ स्टेप्स या कुछ इन्वेस्टमेंट की थी क्या उनके देश में। तो ये वो 11 इंडिकेटर्स थे जिसके बेसिस पे ये ट्रैकर या ये इंडेक्स बनाया गया है। तो ये ट्रैकर या ये इंडेक्स इंडिया के बारे में क्या कहता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, इंडिया ने सबसे जल्दी और सबसे स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन इम्पोज किया था एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो देखते हैं ये और भी क्या कहता है इंडिया के बारे में। तो ये इंडेक्स ये कहता है कि इंडिया का स्कोर 100 था मार्च 22, 2020 से लेके अप्रैल 19, 2020 तक। अप्रैल 19 के बाद यानी अप्रैल 20, 2020 को गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे और कुछ नॉन रेड जोन्स में यानी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ मूवमेंट अलाउड की थी, जिसकी वजह से इंडिया का स्कोर 100 से गिरकर 97.35 पे आ गया। बट स्टिल फिर भी इंडिया ने काफी स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन इम्पोज कर रखा है अभी तक, ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस ट्रैकर का कहना है। जब हम भारत के लॉकडाउन की तुलना बाकी देशों से करते हैं इस ट्रैकर के द्वारा, तो ये सामने निष्कर्ष निकल के आता है कि इंडिया ने बाकी देशों के मुकाबले काफी जल्दी लॉकडाउन इम्पोज कर दिया था, और जो बाकी 18 कंट्री थी जिन्होंने इंडिया के ही टाइम के आसपास लॉकडाउन इम्पोज किया था, उन कंट्रीज में कोरोना वायरस की केसेस की संख्या 500 से अधिक थी, जबकि इंडिया में उस समय सिर्फ 320 केसेस या उससे ज्यादा केसेस थे। एक और चीज गौर करने वाली है कि जब इंडिया ने 100 का स्कोर अर्जित किया था तब उसमें इंडिया में सिर्फ 4 डेथ्स थी या 4 लोगों की मौत हुई थी कोरोना वायरस की वजह से, जबकि बाकी कंट्रीज जिन्होंने 100 का स्कोर अर्जित किया है किसी भी टाइम पे, उस टाइम पे उन कंट्रीज में काफी ज्यादा डेथ्स थी एज कम्पेयर टू इंडिया, सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड को छोड़कर, जबकि जिसमें स्विट्जरलैंड में कोई भी डेथ्स नहीं थी जब उसने 100 का स्कोर प्राप्त किया था। इस स्टडी में एक और चीज पे गौर किया गया है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में और उस कंट्री में लॉकडाउन कितने स्ट्रांगली लगाया गया है, इसमें कोई रिलेशन है या नहीं। और ये पाया गया है कि कुछ कंट्रीज में इसका रिलेशन सीधे सीधे सामने आता है, जैसे कि इटली, स्पेन और फ्रांस। इन 3 कंट्रीज में जब लॉकडाउन सबसे स्ट्रांग था उस समय कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, और ये निष्कर्ष निकल के आता है कि इन कंट्रीज में लॉकडाउन ने काफी इफेक्टिवली कोरोना वायरस से लड़ने में मदद की है। बाकी कंट्रीज में ये रिलेशन इतना क्लियरली दिख के नहीं आता, बट हाँ, ये हर कोई जानता है कि लॉकडाउन ही सबसे बेहतर तरीका है
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इस स्टडी में एक और चीज के ऊपर रिसर्च की गई है और वो ये है कि किस कंट्री में कब तक लॉकडाउन हटाया जा सकता है। तो इस स्टडी के लिए उन्होंने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो 6 रिकमेंडेशंस दिए गए हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग को रिलैक्स करने के लिए, उसमें से 4 सजेशंस पे या 4 रिकमेंडेशंस पे कुछ डेटा कलेक्ट किया है और उसके द्वारा उन्होंने कुछ रैंकिंग इस्टेब्लिश की है, जिसके बेसिस पे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस कंट्री में कब तक लॉकडाउन हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। तो वो जो 4 रिकमेंडेशंस है जो इस स्टडी में इंक्लूड किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। कंट्रोल ट्रांसमिशन टू द लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम कैन मैनेज, मतलब ट्रांसमिशन जो कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन है उसको इस लेवल पे कंट्रोल करके रखना जितने पे उनके हेल्थ केयर सर्विसेज, उस कंट्री के हेल्थ केयर सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं। द हेल्थ केयर सिस्टम कैन डिटेक्ट एंड आइसोलेट ऑल केसेस नॉट जस्ट सीरियसली वंस, मतलब कि टेस्टिंग अच्छी से हो रही है और हेल्थ केयर सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पा रहा है और उन केसेस को आइसोलेट करके मैनेज कर पा रहा है। मैनेज ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम हाई रिस्क ट्रांसमिशन जोन, इसका मतलब कि उस कंट्री में जो ट्रांसफर हो रहा है कोरोना वायरस का वो मैनेजेबल है क्या हाई रिस्क ट्रांसमिशन जोन्स में। और जो लास्ट फैक्टर जो इस स्टडी में कंसीडर किया गया, जो 4th फैक्टर है, वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट, मींस उस कंट्री में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस स्टडी में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 1 है और जो लोएस्ट स्कोर है वो 0 है और भारत ने काफी अच्छा स्कोर किया है और उसने 0.7 स्कोर किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ताइवान और साउथ कोरिया से नीचे है, बिकॉज उसने 0 स्कोर किया है कंट्रोलिंग केसेस, मतलब भारत केसेस नहीं कंट्रोल कर पा रहा। इस इंडेक्स में या इस रिसर्च में जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 0.9 और वो आइसलैंड, हांगकांग, क्रोएशिया ऐसी कुछ कंट्रीज ने प्राप्त किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस रिसर्च में ये पाया है कि कोई भी कंट्री जो WHO ने 6 रिकमेंडेशन दिए हैं उसमें से 4 रिकमेंडेशन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कंसिडर किए उसको फुलफिल नहीं करती, पर टॉप 20 कंट्रीज ऐसी है जो इसको प्राप्त करने के काफी क्लोज है। तो भारत का ये जो स्कोर है 0.7 ये दर्शाता है कि भारत लॉकडाउन खोलने के और बढ़ रहा है। आई होप ये जो हमारा वीडियो था इस स्टडी के बारे में ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।